कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। क्या अगर भारत का संविधान इस देश में नहीं होता, क्या अगर भारत का संविधान इस देश में नहीं होता तो क्या इस बात को हम लोग कह पाते? तो अगर इस संविधान को आज हमें बचाना है, इस संविधान को बनाने के लिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या क्या त्याग नहीं किया। साथियों, आज बहुत सारे लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग इस संविधान को मिटाने की बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि अभी 1 जनवरी को मैं पुणे में था, महाराष्ट्र में था, और वहां मैं ये देख रहा था कि जब मैं पहली बार 1 जनवरी को उस धरती को, इस स्तंभ को नमन करने गया था, और मैं ये देख रहा था कि वो जगह थी, ये वो जगह थी जिस जगह पे किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। तो जो आज भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग आज भारत के संविधान को मिटाने की बात करते हैं, उनसे कहो कि उनके बाप दादा भी जिंदा है, यानी कि हम अगर भारत के संविधान की तरफ किसी ने आंख उठाने का काम भी किया तो बीच में से 1 मिनट में कर दिया जाएगा। फिर चाहे भारत के संविधान को खत्म करने के बाद कोई आईएएस करे, भारत के संविधान को खत्म करने के बाद कोई आईपीएस करे, भारत के संविधान को खत्म करने के बाद किसी सूबे का मुख्यमंत्री करे, और इस भारत के संविधान की वजह से हमारे अधिकार हैं। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो जी के क्या करेंगे? अगर भारत के संविधान को मिटाने के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री भी करेगा ना तो उसको भी इस जूते पे लाने का काम हम लोग करेंगे, इस बात को याद रखें। भारत का संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। रुपेश भाई कुशवाहा जी और तमाम साथी, मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आज आप अपने समाज के इस दर्द को, इस तकलीफ को देख के भी नहीं जागे, अगर आप सबके अंदर वो टीस पैदा नहीं हुई कि यार ये लोग कब तक पिटेंगे, कब तक छितेंगे, कब तक, देखिए ना पिट जाते हैं लोग, सर फट जाता है, हाथ टूट जाता है, एफआईआर तक नहीं होती है, बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। ये हमारा भाई है विशंबर, उसके साथ उसके सर में कुल्हाड़ी मार दी गई, उसका सर फट गया, टाके लग गए। गौरव का भी ऑपरेशन था, मैं उससे मिलने गया था हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटलाइज था, मैं उससे मिलने गया लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुका था, उसके हाथ का ऑपरेशन हो पा रहे हैं। अगर आज भी आपको लग रहा है कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है तो मैं ये समझता हूं आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आज देश में आप सबको एक ही विचारधारा, एक ही आंदोलन करना पड़ेगा, और वो आंदोलन है अपने नेताओं को एकजुट करने का आंदोलन। मैं लगातार सफर में रहता हूं, लगातार आंदोलनों में रहता हूं। मैं शायद आपके किसी खुशी के पल में ना आ पाऊं, मैं शायद आपके किसी शादी या आपके किसी जन्मदिन के प्रोग्राम में ना आ पाऊं, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि अगर आपको कोई दुख, मुसीबत, तकलीफ हो तो आपका भाई जैसा भी टूटा फटा है, आपका भाई जैसा भी है, आधी रात अगर अपने भाई को याद करोगे तो आपके पास आने में जितना समय लगा बस उतना ही समय लगेगा, लेकिन आपको आपका भाई पीठ नहीं दिखाएगा। मैं आज ये कहता हूं कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं किसी पार्टी संगठन का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं। बहुत छोटा सा शायर, मुझे लोग शायर कह देते हैं, बहुजन शायर के नाम से जानते पहचानते हैं, बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन फिर भी आज पूरे समाज के अंदर घूमता हूं, लाखों फॉलोवर सोशल मीडिया पे हैं। मैं समझता हूं कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इतना बड़ा काफिला नहीं होता है, इतना बड़ा है। तो जब मेरे समाज ने मुझे इतना दिया है तो चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन इस समाज के मान, सम्मान, स्वाभिमान से अब समझौता नहीं होने देंगे।